हेलो बच्चों, स्वागत है आज 22 जनवरी 2024 में यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों का। इस श्रृंखला में आप जब डटकर मेरे साथ दौड़ेंगे तो आंकिक प्रश्नों से संबंधित जो आपके मार्क्स हैं वो एक भी नहीं कट सकते। तो पहले प्रश्न के रूप में हमने विलयन से संबंधित चैप्टर को चुना है। जैसे जैसे आप प्रतिदिन मेरे वीडियो देखते जाएंगे, विलयन से आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और केमिकल काइनेटिक्स से भी संबंधित सवाल आपको हल कराए जाएंगे। जितने भी आंकिक प्रश्न आप पेन कागज लेकर लिखेंगे उनमें 90% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको मिलेंगे। तो आइए हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं जो हमारे बोर्ड में शो कर रहा है। वो है 96% H2SO4 का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। अम्ल की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये बेटा आपका प्रश्न है। इसमें आपको पहले देखना है कि हम बोर्ड एग्जाम में समय हमारे पास ज्यादा नहीं रहता और आंसर भी बहुत सही आना चाहिए। इसके लिए हम पहले देखते हैं कि जो परसेंटेज में वेट बाई वॉल्यूम दिया रहता है उसको हम मान लेते हैं x इक्वल 96%। x इक्वल 96%। H2SO4 का घनत्व जो दिया हुआ है वो है 1.84। फार्मूला हमें जो यूज करना है वो है मोलरिटी इक्वल x इंटू डी इंटू 10 बाय m सफिक्स b। m सफिक्स b का मतलब है आपके H2SO4 का मोलर मास। तो हमको H2SO4 का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान पहले ही निकाल लेना चाहिए था, लेकिन चलिए अब निकालते हैं। द्रव्यमान हमें पहले निकालना है, इसी को हम m सफिक्स b कहते हैं। m सफिक्स b बराबर बेटा हो जाएगा जैसे H2 के दो अणु है तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 और मॉलिक्यूल से 4 मल्टीप्लाई 16। इसको जब निकालेंगे तो 2 प्लस 32 प्लस 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। ग्रांड टोटल 98 हो जाएगा। अब हमको केवल फार्मूले में रख देना है इन सभी की वैल्यू पुटअप कर देना। जैसे ही हम पुटअप करते हैं x की वैल्यू 96 और d की वैल्यू 1.84 मल्टीप्लाई करिए 10 से और 98 हो जाता है मोलर मास। इन सभी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन भी अगर आपको सिखाना हो तो आप कैलकुलेट करेंगे तो समय तो लगेगा। आप एक में किसी का मल्टीप्लाई करिएगा, तीनों का मल्टीप्लाई करके 98 से भाग देख लीजिए। आपका जो आंसर होगा वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो आंसर कैलकुलेशन करके आप स्वयं देखिए। हाँ, तो बच्चों कैलकुलेशन की बात मैंने बताया था कि आपको करना पड़ेगा। चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूं एक दो सवालों में कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, हम 96 में सीधे 98 का डिवाइड कर देते हैं पहले, तो भाग नहीं जाता है। 0 लगा के पॉइंट लगा करके 98 का 96 में डिवाइड किया तो 0.98 आया। 0.98 में पहले 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.84 तो ये
18.4 हो जाएगा और फिर 0.98 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 18.032 आया। यानी हम मान सकते हैं कि जो हमारी मोलरिटी आई वो क्लियरली 18 आ गई, 18। अब हमको दूसरा पार्ट भी ज्ञात करना है, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का जब पार्ट आपको ज्ञात करना है तो इनमें जो रिलेशन होता है मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी में, नॉर्मलता और मोलरता में जो रिलेशन है, संबंध है, उसका भी एक फार्मूला होता है, नॉर्मलिटी इक्वल मोलरिटी मल्टीप्लाई वैलेंसी। वैलेंसी ये फार्मूला होता है। तो बच्चों H2SO4 की वैलेंसी हमें स्पष्ट दिखता है कि जैसे H2SO4 में हमारे 2 हाइड्रोजन हैं, H2SO4। अम्ल की मोलरिटी उसके H+ आयनों की नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन की उसकी मोलरिटी वो होती है सारी वैलेंसी। तो अब आप कुछ नहीं करना, 2 का मल्टीप्लाई कर देना मोलरिटी से। तो नॉर्मलिटी इक्वल 18 हो गई मोलरिटी और H2SO4 की जो वैलेंसी है वो 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ग्राम तुल्यांक आपका आ जाएगा, 36 मोलरिटी आ जाएगी। और मोलरिटी में है मोल प्रति लीटर, आप लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर, और नॉर्मलिटी में ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लिख सकते हैं, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ये इसकी यूनिट। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल कम समय में बड़ा से बड़ा सवाल हल कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला प्रिपेयर्ड है। तो बच्चों सबसे पहले पेन कॉपी लीजिए और जितने भी सॉल्यूशन से संबंधित फार्मूले हैं उनको आप वेल मेंटेन करिए और उसमें जानिए कि x क्या है, परसेंटेज है, d क्या है, डेंसिटी है, m क्या है, मोलर मास है। ये सब चीजें आपको पता हो। m क्या है, नॉर्मलिटी है, m क्या है, मोलरिटी है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, अम्ल के लिए H आयनों की सांद्रता, जितने H आयन होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन वो हो जाते हैं एसिड के लिए, बेस के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। इस प्रकार से आप इसको आप निकाल सकते हैं वैलेंसी को और आसानी से